दोस्तों, क्या आपके गर्दन में दर्द रहता है? गर्दन में ख़ास करके दर्द जब होने की वजह से हमें हाथ में भी वह दर्द जाने लगता है। कभी-कभी तो ये हाथ की उँगलियों तक पहुँच जाता है। ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का कारण जो होता है, वो होता है कि हमें बहुत देर तक झुक कर के काम करने की आदत जो होती है, उसकी वजह से। चाहे तो आप स्क्रीन पर काम कर रहे हों, मोबाइल पे देख रहे हों या फिर कोई भी ऐसा काम जिससे हम झुक कर के काम करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो चुका होता है और जो हमारा सर्वाइकल डिस्क होता है और जो वर्टेब्रा होता है उसके बीच में डिस्क जो है वो दब जाता है। उसी की वजह से वो पीछे की तरफ हल्का बल्ज कर जाता है और वो हमें उस नर्व को दबाने लगता है जिससे जो नर्व हमारे हाथों में जाती है। तो कभी-कभी तो गर्दन में दर्द रहता है, साथ ही साथ हमारे हाथों में भी झिनझिनी होता है या फिर दर्द होता है और वो दर्द अंगूठे तक पहुँच सकता है या फिर मिडल फिंगर तक पहुँच सकता है। तो वैसे प्रॉब्लम को हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं और ये हमारा या तो एमआरआई में पता चल पाएगा या फिर एक्स-रे करा लेंगे तो उसमें भी पता चल पाएगा। हमें अगर मालूम चल गया कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आज मैं 5 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। रियली में अगर आप ये पाँचों एक्सरसाइज कर लिए ना, तो मैं समझता हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ-साथ गर्दन के दर्द के साथ-साथ आपके हाथों में जो झिनझिनी या फिर सूनापन या फिर दर्द हो रहा था, वह कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के 5 ऐसे बहुत ही अच्छे असरदार एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। इसे आप घर पे करने की कोशिश कीजिएगा और इसके साथ-साथ कुछ घरेलू उपाय भी बताऊँगा, उसको भी अगर कर लेते हैं तो आप कंप्लीटली इसे ठीक कर सकेंगे। सबसे पहली बात तो कि हमें ये पता चल गया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो हमें उस जगह पे कोई ना कोई ऑयल, खास करके या तो हमें तिल का तेल हो या फिर कोई नारियल का तेल हो, वो हमें गर्दन पे लगाना है। गर्दन पे लगा करके अपने कोई भी ऑयल को ले लिए, अपने गर्दन पे पीछे साइड में पूरा हम 1-2 मिनट के लिए मैं सीधे होकर के बता देता हूँ। गर्दन पे इस तरफ से दोनों हाथ से थोड़ा-सा हल्का-सा मसाज करते हुए हमें तेल को लगाना है और उसके बाद उसे हमें कम से कम 5 मिनट तक सेकाई करना है। अब सेकाई करने के लिए आइस पैक से नहीं बल्कि हमें हीटिंग पैड से सेकाई करना होगा और हीटिंग पैड के सेकाई करने के लिए हम थोड़ा-सा मैं डेमो करके दिखा देता हूँ ताकि आप सही तरीके से कर पाएँ। जनरली हीटिंग पैड हर एक घर में होता है, अगर नहीं है तो आप इसे किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं। ये हीटिंग पैड हो गया, ये हम सर्वाइकल का अलग से भी आता है, ऐसे नॉर्मल जो आता है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से लगा कर या फिर आप लेट करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप इसका बेल्ट होता है, इस बेल्ट का हम यूज़ करके थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए सेकाई कर लेंगे। जनरली इसका यहाँ पे नॉब होता है, ये नॉब में हम ऑन ऑफ कर लेंगे प्लग लगा करके। जितना हमें गर्म चाहिए उतना हम इसे यूज़ करेंगे और 5 मिनट तक सेकाई अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद हम इसे खोल करके एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। ये करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर के मसल्स को थोड़ा-सा वहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छी तरह से हो और हम जो एक्सरसाइज करें उसका बेनिफिट हमारा पूरा मिल सके, इसके लिए ये पहले करना बहुत ज़रूरी है, राइट? अब इसके बाद एक्सरसाइज हाँ, बहुत सारे लोग के घर में ये वाला भी हो सकता है। ये जो आप देख रहे हैं जेली पैक कहलाता है, ये भी इलेक्ट्रिक से गर्म हो जाता है। एक बार गर्म हो जाएगा तो 1 डेढ़ घंटा तक गर्म रहता है। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसमें कंट्रोल नहीं रहता है, तो ये कर सकते हैं कि कोई भी पिल्लो पे आप इसको रख दें और उस पे गर्दन रख कर के लेट सकते हैं। जितना आपको गर्म चाहिए उसके ऊपर से एक कपड़ा रख लें इस पे, ताकि हम सही तरीके से उसको हल्के-हल्के सेकाई कर लें 5 मिनट के लिए, राइट? अब ये सिकाई हो गया, अब हमें एक्सरसाइज करना है। थोड़ा-सा मैं साइड से दिखा देता हूँ, ताकि अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, तो आप सही तरीके से कर पाएँ। अपना ये जो ठुड्डी है, पहला एक्सरसाइज में हमें ये करना है कि ये जो ठुड्डी है ना, थोड़ा-सा जिस तरह से डबल चिन होता है ना, दाढ़ी हमारा थोड़ा-सा नीचे होता है, इस तरह से करें और इस पोज़ीशन को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करें। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, उसके बाद नॉर्मल, ठीक है? फिर से मैं करके दिखाता हूँ। ये ठुड्डी को पहले थोड़ा-सा
डबल चिन बनाने की कोशिश करें। 5 से सेकंड 10 सेकंड तक होल्ड करें, उसके बाद फिर नॉर्मल। इस तरह से कम हमें 10 से 15 रिपीटेशन कर सकते हैं। 10 बार भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन कोशिश रहे 2-4-10 दिन के बाद हम इसे 15 रिपीटेशन कर सकें। ये हो गया पहला एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए आप किसी भी कुर्सी पर बैठे हैं या टेबल पर बैठे हैं, तो कोशिश रहे मैं चारों तरफ से गर्दन के जो मसल्स है ना, ये मसल्स, पीछे के मसल्स और आगे के मसल्स, ये चारों को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। होता यही है कि जो वर्टेब्रा है, बीच में डिस्क है, वही दबता है और वो दब करके पीछे हमारे नर्व को दबाता है। तो वह नर्व जहाँ जाता है, दाहिना में जाएगा तो दाहिना हाथ के दर्द महसूस होगा और बाएं तरफ जाएगा तो बाएं हाथ में दर्द महसूस होगा। तो टेबल पर या कुर्सी पर बैठे हैं तो एक हाथ को नीचे किसी भी चीज में पकड़ लेंगे ताकि बिल्कुल ये स्ट्रेट रहे। ठीक है, मैं अपने हाथ से नीचे टेबल पकड़ लिया हूँ। अब उसके बाद थोड़ा सा मैं अपने गर्दन को इस तरह से किया और अपने इस हाथ को, बाएं हाथ को इस तरह से झुकाने की कोशिश किया। देखेंगे कि यहाँ पर काफी स्ट्रेच महसूस होगा इस मसल्स में। ठीक है, या सिंपल ये भी कर सकते हैं कि जस्ट समझ लीजिए कि आप दूसरे कंधे में अपना कान सटा रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी हमें 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है इस तरह से। ठीक है, फिर से नॉर्मल। फिर से मैं करके दिखाता हूं। जनरली अगर हम कंधा नीचे रखते हैं तो कैसे करेंगे, हाथ से नहीं टान रहे हैं, सिर्फ अपने गर्दन को इधर सटाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा हाथ ये जो है नीचे में पकड़ा हुआ हूं ताकि ये सीधा रहे, हमें यहाँ पर स्ट्रेच महसूस हो सके। ठीक है, ये 2 हुआ। इसी तरह से हम 5 कर लेंगे। 5 इस तरफ से, अब बायां हाथ से नीचे पकड़ूंगा और फिर दाहिना कंधा में अपना दाहिना कान को सटाने की कोशिश करूंगा। हाथ मेरा ये जो है ना बिल्कुल सीधा रहेगा ताकि यहाँ पर पूरा हमारा स्ट्रेच हो सके। ठीक है, 5 सेकंड तक होल्ड किए, फिर से नॉर्मल। फिर से 5 सेकंड तक होल्ड किए, फिर से नॉर्मल। ये दोनों तरफ से हो गया। अब हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ भी करना है। पीछे तरफ एक्चुअली मैं जो पहला एक्सरसाइज बताया वो अपना चिन को डबल चिन बना करके पीछे की तरफ टक किया था। उसी तरह से हमें अब हाथों के सहारे उसे करना है। अब बैठे हैं तो आप एक हाथ को इस तरह से कर सकते हैं। हम अपने सर से नीचे दबाने की कोशिश करेंगे और गर्दन से जब हम नीचे दबाएंगे तो चूंकि मेरा हाथ यहाँ पैर पे टिका हुआ है, ये दबने नहीं देगा, लेकिन मैं अपना सर का पूरा ताकत नीचे लगाने की कोशिश करूंगा। 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर से नॉर्मल। जनरली होल्ड करने का जो है ना वो 5 से 10 सेकंड कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि 5 सेकंड में ही कंफर्ट होते हैं या फिर 10 सेकंड पर। अगर आपके पास टाइम है तो आप 10 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं, जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से फिर से मैं करके दिखाता हूँ। इससे क्या हो रहा है, हमारे चारों तरफ का जो हमारा मसल्स है ना वो मजबूत हो रहा है और उसमें एक तरह से हमारा जो गर्दन का लचीलापन है उसको मेंटेन करने में मदद कर रहा है। क्योंकि जब तक के मसल्स में मजबूती रहती है ना तब हमारे सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे ही मसल्स का चाहे तो एज की वजह से या फिर गलत पोस्चर में सोने की वजह से या किसी भी तरह से झुक करके आप काम करते हैं उसकी वजह से इसमें सबसे पहले मसल्स में कमजोरी आती है, तभी हमारा डिस्क बल्ज करता है। राइट, तो अब ये हो गया तीसरा एक्सरसाइज। चौथा एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अपने गर्दन को चारों तरफ ले जाना है। मैं सीधा बैठा हूं। अब ये अपना गर्दन मेरा दोनों फ्रंट जो शोल्डर है सीधा रहेगा, लेकिन गर्दन मैं बायां करूंगा। बायां मैं तब तक करूंगा जहां तक मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, जहां तक जा रहा है मैं नॉर्मली देख पा रहा हूं वहां तक ले जाऊंगा,
5 सेकंड तक रोकूंगा, उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, अब उसी तरह से दाहिने तरफ 5 सेकंड तक रोकेंगे, फिर नॉर्मल। ये तो मैंने किया जहां तक मेरा गर्दन पीछे मुड़ रहा था, वहां तक। अगले बार, कहने का मतलब कि इतना तक तो हम 1-2 दिन करेंगे, उसके बाद अगले बार कोशिश करेंगे कि हमें और भी पीछे देख सकें। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 5 से 10 सेकंड रोकना है और फिर धीरे धीरे नॉर्मल। हाँ, ध्यान रहे कि हम कोई भी एक्सरसाइज जल्दबाजी में नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इस तरह से कर रहे हैं, ना कोई फायदा होगा बल्कि वो नुकसान होगा। ठीक है, फिर से मैं करके दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में जहां तक मैं पहले देख पा रहा था वहां तक गया, कोशिश किया थोड़ा सा और पीछे तरफ देखने के लिए। ठीक है, 5 से 10 सेकंड यहां पर होल्ड किया, फिर से नॉर्मल। ठीक है, 5-5 रिपीटेशन दोनों तरफ का कर लेंगे। ये हमारा चौथा एक्सरसाइज पूरा होता है। अब थोड़ा सा हम ये करेंगे, चौथा एक्सरसाइज में थोड़ा सा हम पीछे की तरफ भी करेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अपने गर्दन के पास रखेंगे। ठीक है, पीछे की तरफ से। और उसके बाद हम अपने कान के नीचे वाले पोजीशन को इस तरह से, जब मैं रखा हुआ हाथ को यहाँ पर रखा हूं ना, इस पोजीशन को यहाँ पर पकड़ के हल्का सा ऊपर की तरफ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 5 से 10 सेकंड यहाँ पे रोकेंगे, फिर से नॉर्मल। ठीक है, ये चौथा एक्सरसाइज में ही हो रहा है। फिर से मैं पीछे की तरफ, अच्छा बिल्कुल मैं देखिए इस तरह से पकड़ रहा हूँ, दोनों हाथ को इस तरह से जोड़ करके, और पीछे की तरफ पूरा अपने गर्दन को पकड़ लिया और ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी 5 से 10 सेकंड रोकेंगे, ये भी नॉर्मल। ये जितना भी मैंने एक्सरसाइज बताया, ये सारे हमें कम से कम 5-5 रिपीटेशन सभी करना है, राइट से, लेफ्ट से, पीछे से, आगे से। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो 5वां एक्सरसाइज करना है वो है हमारे जो स्कैपुला होता है, कंधा का जो पीछे वाला जो त्रिभुज जैसा हमारा जो बोन होता है, उसे स्कैपुला कहते हैं। उस स्कैपुला को थोड़ा सा हम पीछे की तरफ उसे सटाने की कोशिश करेंगे। मैं पीछे से करके दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे मेरा इस पोजीशन में ये जो हड्डी है ना, ये जो हड्डी है, ये हड्डी और ये हड्डी, ये दोनों को मैं यहाँ पर सटाने की कोशिश करूंगा, जितना हो सके उतना सटाने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे इस तरह से हाथ रख ले और गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा। अब हम जितना हम सटाने की कोशिश कर रहे हैं, 5 सेकंड रोकेंगे यहाँ भी और फिर नॉर्मल। फिर से 5 सेकंड रोकेंगे, नॉर्मल। ठीक है, ये भी हमें कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन करना है। ये हो गया स्कैपुला को आपस में सटाने का। और इसी तरह से अगर हम सभी काम, जो शुरुआत में मैंने बताया सिकाई करने वाला, तेल लगा करके सिकाई करने के बाद ये सारी एक्सरसाइज अगर कर लेते हैं तो नो डाउट हम अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम को, गर्दन के दर्द के वजह से हाथ में हो रहे दर्द को कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे, और वो भी 10 से 15 दिनों के अंदर। राइट दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।